जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। प्रभु अब की बार, हरि अब की बार, प्रभु अब की बार, हरि अब की बार। भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी, भूल जाऊं तब प्रेम में मेरे राम जी। श्री कथा प्रकाश जी पेज 533। दूसरा प्रसंग। मथुरा प्रांत के सभी ग्वाले अपने गाय लिए गोवर्धन को जा रहे थे। युवकों में उस दिन अपार उत्साह था। बूढ़े भी युवकों की भांति दौड़े चले जाते थे। छोटी बड़ी सब स्त्रियां अपने घरों के पुरुषों के साथ गीत गाती हुई दूध दही की मटकियां उठाए, दाल रोटी और माखन के कटोर दान सिर पर धरे
प्रसन्न मुख उसी ओर चली जाती थी। जिन चढ़ते ही गोवर्धन पर गाय ही गाय दिखने लगी। दोपहर के समय वहां पूरा मेला भर गया। युवतियां युवक वीर रस के गीत गाते हुए आवेश में आकर नृत्य भी करने लग जाते थे। उनके नृत्य भावपूर्ण और निराले थे। उनमें से कोई तलवार घुमाकर आश्चर्यचकित करता था, कोई लाठी फेरता हुआ नाचता था, कोई बाण से लक्ष्य भेदन करके अपना कौशल दिखाता था, और कोई गतके के दाव पे चलाता हुआ बड़ी उतावली से पैंतड़े बदलता जाता था। आवेशवश अनेक नर नारी, मैं नारायण जन हूँ, मैं वीर क्षत्रिय हूँ, मैं सैनिक हूँ, मैं विजेता योद्धा हूँ और मैं भगवत भक्त हूँ कहते हुए नाना खेल खेलते थे। श्री कृष्ण चंद्र के चहुं ओर वे ऐसे ही चक्कर लगाते क्रीड़ा करते थे जैसे सूर्य के इर्द गिर्द ग्रह नक्षत्र घूमा करते हैं। उस समय श्री कृष्ण ने अपने गंभीर स्वर से गर्ज कर कहा, रस तो सबने पान कर लिया, अब हमारा बंधु संबंध वर्धक सहभोज होगा। सब लोग मिलजुल कर रस युक्त भोजन खाएं और अपने प्रेम के तार को और भी सुदृढ़ बनाएं। गांवों का पालन पोषण और आपस में मिलकर सहभोज करना हमारी यही इंद्रिय यज्ञ है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर दिन रहा। बड़ी परमेश्वर की कृपा बहुत ही बरसती रही। और फिर हमारा आज फैमिली गेट टुगेदर में बहुत सुंदर चर्चा हुई और बहुत आनंद आता है। बहुत सुंदर देखने को मिलता है कि कैसे महाराज टॉपिक्स लेते हैं और फिर उसमें डिस्कशन होती है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत कृपा बरसी। उसके बाद बहुत ही सुंदर बड़ी दया रही प्रभु की। देखिए, आप मुझे कभी नहीं पता होता कि महाराज के क्या प्लान है, क्योंकि उनके प्लान सभी इतना अद्भुत लेके आते हैं, स्पेशली जब सत्संग से रिलेटेड होते हैं। सो बहुत आनंद लेके आते हैं। सो बड़ी कृपा है और बहुत सुंदर बात है। हम चयन कर सकते हैं, चयन करना सिखाया है और बहुत सुंदर। और उस पर ये नहीं स्थिर रहते हैं, चयन करने में डामाडोल नहीं होते और प्रलोभन में नहीं आते। ये क्योंकि आई गेस बचपन से महाराज कई चीजें बैठ जाती हैं अंदर, राइट, और फिर वो हिलती नहीं है। फिर कोई भी प्रलोभन कुछ भी नहीं हमें वो कर सकता, संशय भ्रम में नहीं लेके आ सकते। यू वेरी श्योर अबाउट इट। बहुत ही सुंदर रहा, बहुत ही सुंदर। बहुत स्ट्रेंज चीजें हुई पास्ट 2-3 दिन। जैसे कि रामायण जी का पाठ बहुत ही गजब का, बहुत ही सुंदर रहा। और क्या हुआ कि अगले दिन मैं ड्यूटीज एंड की भर रही थी, कहीं खाली थी, तो मैं बार बार चेक कर रही थी और कुछ कर रही होंगी। पर जब हमारे तो शाम की थी, पर आपके जब सुबह की ड्यूटीज आई तो फिर वहाँ पर बदला हुआ था और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि ये मैंने किया है, मैंने बदला। बिल्कुल आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट सब कुछ हुआ हो। और फिर जाप जब शुरू करते हैं ऑनलाइन सत्संग में, तो फिर महाराज बोले कि अनुपमा, अरे तुमने किया था वो। फिर मैंने कहीं जाके रिकलेक्ट किया कि महाराज ने करवाया था, कुछ तो रीजन होगा, पर मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। जबकि मैं इधर उधर पूछ भी रही थी कि भाई किसी ने देखा, आपने किया है क्या, आपने किया है, पर मैंने ही किया था। ये भी बहुत स्ट्रेंज बात रही। फिर एक और चीज, अपने कार्य क्षेत्र में भी ऐसे ही कोई मैं काम कर रही थी, उन्हें देना था, ईमेल की, तो मुझे था कि प्रभु ये चीज लिखनी चाहिए थी कि नहीं लिखनी चाहिए थी। तो महाराज फिर बोले, कहते कि तुम
तुमसे तो लिखवाया जाता है अनुपमा, तो तुम थोड़ी ना लिखती हो। इस तरह से पुष्टि की। फिर ये भी मुझे बहुत बहुत ही स्ट्रेंज लगा कि कैसे महाराज ने अंदर से पुष्टि दी कि तुम तो समर्पित हो, तुमसे तो काम करवाया जाता है। इस तरह से बहुत अच्छा लगा। और पर मुझे स्ट्रेंज लग रहा था ये चीज़। फिर एक और चीज़ हुई। हाँ, ड्यूटीज महाराज लगा रहे थे, तो मैं कई बार क्या होता है कि कई साधकों की बहुत मन होता है ड्यूटीज करने को, तो उनकी वाइब्रेशंस आ रही होती हैं, तो मैं किसी की ड्यूटी लगाने लगी, जोर की महाराज बोले नहीं, बिल्कुल नहीं। ओ माय गॉड, इतनी जोर की बोले, मैंने कहा वो वाओ। सो ये चीज़ें बड़ी बहुत ही सुंदर और स्ट्रेंज थी, बट या बहुत अलग था और बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। चाहे जैसी मर्जी आउटसाइड वाइब्रेशंस चल रही हों, पर बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। बहुत ही सुंदर है। बहुत कृपा रही जी, बहुत कृपा रही। प्रश्न आया, प्रश्न आया कि कई बार हम अपने हमारे जो रिलेशंस होते हैं और वो भी राम नाम ही लेते हैं, लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि चलो सत्संग मेरे साथ चलना, या हम विजिट करने गए होते हैं रिलेटिव्स को और उन्हें कहते हैं सत्संग चलना, तो वो जब नो बोलते हैं तो कहते हैं धक्का सा लगता है कि नो बोला। तो मुझे लगता है कि तो उस धक्के से कैसे अपने आप को अंडरस्टैंड करवाएं, या फिर हम उसको किस दृष्टिकोण से देखें। सो देखिए, परिवारजन जो होते हैं वहां पे अगर क्लैरिटी हो कि वो तो भाई ऋण है, मैथ है, वो तो प्लस माइनस का है सब, और अगर वहां पे हम इस थॉट प्रोसेस में बिल्कुल क्लियर रहते हैं, राइट। ऑफर तो करना ही है, चलो चलते हैं, मतलब सत्संग जाना है, आप भी चलिए। वो कहते हैं नहीं, तो आपको पता है कि हाँ ऑफर करना था, ये मेरा कर्म था और कर्म योग था, प्रभु ने ही करवाया कि चलो चलते हैं। नहीं तो कौन सत्संग के लिए ऐसे कहता है, कह भी सकता है और किसी को सुनना भी होता है। सो ये तो प्रभु की कृपा होती है, क्योंकि देने वाले तो स्वामी जी महाराज हैं, राइट। सो जब कहते हैं कि चलो करें या चलो चलते हैं, और अगर आपको नो आती है, आपने अपना कर्म कर दिया, दैट्स इट। या जरूरी नहीं कि आपने जो कर्म कहा है वो जरूरी फलित हो सकता है सिर्फ आपका ही कर्म उसमें इन्वॉल्व हो कि आप कहें बस, दैट्स इट कि तुम आई भी थी, तुमने कहा कि चलो चलते हैं। आपके घर में होता है, आपके घर में सत्संग होता है, आप अपने परिवार को बोलते हैं आइए बैठिए, वो कहते हैं नहीं तुम करो, तुम्हारा काम है, तुम करो। अगर इस तरह से होता है फिर दैट्स इट, इतना ही काम होता है, यही कर्तव्य होता है कि आओ बैठो सत्संग में, दैट्स इट। नहीं या आओ चलो, नहीं हमने नहीं जाना, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन चीज होता है कि हमारा काम होता है कहना। हाँ, वो माने ना माने ये नहीं, ये तो फल आ गया ना, ये तो फल आ गया। और अगर हम दूसरों के रिएक्शंस पर वो करते हैं तो फिर वो हम पर है, हम ही नहीं ठीक, राइट। हमें तो फल पे जाना ही नहीं है, हमें तो कर्म योग करना है कि भाई आइए चले, राइट। इसी तरह से सत्संगी भी होते हैं, उन्हें कहें कि भाई आप ऐसा मत करिए, आप ऐसे कीजिए, वो नहीं मानते, जो मर्जी हो जाए नहीं मानते, ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम एक दृष्टिकोण से देखते हैं, दूसरा दृष्टिकोण से देखता है, और हमें जैसे समझ आता है हम वैसे करते हैं, दूसरों को जैसे समझ आता है वो वैसे करें, है ना। लेकिन हम महाराज ने लिखा उपासक के आंतरिक जीवन में कि जैसी हमें समझ होती है हमें वैसे ही करना होता है। अगर हम जैसे हमें समझ है, जैसे हमें ज्ञान है, उसके विपरीत चलते हैं तो वो आत्मघात होता है, या वो उसके, ठीक है ना। तो इसलिए वो भी हमारा काम होता है बस कहना, दैट्स इट। लेकिन
क्योंकि वो चीज़ें महाराज ही खिलवा रहे होते हैं, क्योंकि हमारी तो कोई औकात नहीं होती कि हम किसी को कह सके कि भाई आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अपनापन जरूर होता है, प्रेम होता है, तभी कहते हैं कि अरे भाई गड़बड़ मत करो, ऐसे नहीं होता हमारे, राइट। तो पर अगर उसमें नहीं मानते, दैट्स फाइन, दैट्स ऑन यू। हमें उससे नहीं होना कि भाई अरे सुनी नहीं, ये सब नहीं है, ये हमारा एरिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर आपसे काम करवाते हैं, परमेश्वर आपसे बुलवाते हैं। सो आपको तो जो उन्होंने कहा है वही करना है बस, बाकी नहीं, बाकी नहीं, बाकी नहीं होता। सो इसलिए हमारा फोकस होना चाहिए कर्मयोग। मैंने कर्म कर दिया बस, वो फल पे नहीं जाना। ये फल है, दूसरा माना कि नहीं माना, दूसरा चला कि नहीं चला, दूसरे ने नाम जपा कि नहीं जपा, नहीं, ये फल हमें सिर्फ कर्म योग पर फोकस करना है। परमेश्वर करवा रहे हैं, परमेश्वर से ही हो रहा है, राइट। सो बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। सो बड़ी कृपा रही। आप देख रहे हैं पोस्ट पढ़ते हैं तो आनंद लेते हैं। यस, एक साधिका जी ने उनके, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ पर बहुत इंटरेस्टिंग है। और तो उन्होंने कहा कि भाई आप आओगे जाप पर तो ये मत सोचना मैं आपके लिए पानी लेके आऊंगी, है ना, क्योंकि नॉन साधक होते हैं और आप अपने सोशल सर्कल में से उनको बुलाते हैं। तो पहले ही बोल दी, पहले ही तैयार कर दी कि आप ये मत सोचना मैं आपके लिए पानी सर्व करूंगी, या आप ये नहीं सोचना कि अच्छा आप जाप खत्म हो गया तो अब मैं समोसे दूंगी। तो पर उनको रिस्पांस बहुत अच्छा मिला इस तरह से बोलने का। तो कहते तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे गुरुदेव ऐसा मानते हैं कि राम नाम तो परम प्रसाद है, इससे बड़ा कोई प्रसाद ही नहीं है। अगर वो प्रसाद हमने ग्रहण नहीं किया तो हमें भोजन की जरूरत पड़ेगी डेफिनेटली। है ना, बिल्कुल। क्योंकि आपने इतना जबरदस्त साधना होती है सत्संग, और उसके बाद अगर आपका पेट पूजा पे ही ध्यान होता है, या फिर उसके बाद वही ध्यान रहता है कि हमने खाना खाना है, हम खाना लाए हुए हैं, खाना है, भोज होगा यहाँ पर, तो फिर तो महाप्रसाद का क्या हुआ जो लिया। क्यों? क्योंकि प्रीति भोज है, वहां तो बातें होंगी, वहां तो सोशलाइजेशन होंगी, और जो वो रस है वो तो गया। तो इसलिए उसे संजो कर रखना आना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत लंबा जाना चाहिए, है ना। बहुत सुंदर। सो इसलिए परिवार में, फ्रेंड्स में जब आप कहते हैं वो लोग नहीं सुनते, यहाँ क्योंकि देखिए ये सबकी अपनी जर्नी है, राइट। जिसको जैसे समझ आएगा वो वैसे ही करेगा ना, जिसको जैसा उसकी वैसी ही जर्नी है, वो वैसे ही करेगा। जो जैसे चयन करेगा उसके वैसे ही द्वार खुलेंगे, राइट। तो ये तो सब अपना बहुत इंडिविजुअल है, बहुत ज्यादा इंडिविजुअल है। सो इसलिए तभी इस चीज में अपमानित नहीं फील करना कि वो मैंने कहा है कोई नहीं किया, किसी ने नहीं सुनी, राइट। नहीं, आप ये बहुत फोकस इसमें होने की, कर्म योग में फोकस होने की बहुत जरूरत है। कि फोकस होना कि मेरा कर्तव्य था कहना, बस दैट्स इट, राइट। मेरा कर्तव्य था कहना। ये तो संति लाने वाले होते हैं, संति तैयार करने वाले होते हैं, ये हम नहीं कुछ कर सकते। कोई जीवित है तो उसमें राम है। कोई जीवित है, जिंदा है, उसमें राम है। बिहेवियर के कारण थोड़ी ना राम उन्हें कैटेगराइज करेंगे। तो कोई जीवित है तो उसमें राम है, सिंपल इक्वेशन है। कोई जीवित है, वो जिंदा है, वो राम है। उसमें राम है। उसमें किसी मृत्यु में ही राम नहीं होंगे, या बिहेवियर नहीं है राम। राम आज बहुत सुंदर देखिए। प्रभु तो है मेरे प्रभु। आज मां सीता ने 2-3 बार संदेश दिया
कि महिलाओं को, विशेषकर राम नाम जपने वाली महिलाओं को अपने पुत्रों पर और काम करना बहुत जरूरी है, ताकि वे महिलाओं के साथ बात करनी अच्छे से आए, महिलाओं के साथ बिहेव करना अच्छे से आए, और महिलाओं की तरफ जो दृष्टिकोण है वो अच्छा से लें। मुझे 2-3 बार बोले, मैं लिखने भी लगी, फिर मैंने कहा नहीं, वहीं लिखना चाहिए ये जहां रिसेप्टिव हो, या वही बात करनी चाहिए जहां रिसेप्शन अच्छा हो। और देखिए मैं बिल्कुल फिर से निकल गया था, तो प्रभु होते याद करवाने वाले। तो उन्होंने कहा कि राम जैसी जो वैल्यूज हैं अपने अंदर लाने के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप कैसे कह सकते हैं एक साधारण मानव को जो कि अपने ही कर्मों में जूझता हुआ उसी साइकिल में चल रहा है, आप कैसे उसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें राघव जैसे गुण आएंगे? परमेश्वर जैसे गुण लाने के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई, ऐसे ही थोड़ी ना आ जाते हैं। तो कोई जिंदा है उसमें राम है, बस यही है फॉर्मूला। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें वे जीवित है, और जीवित तो केवल प्रभु से ही हो सकते हैं, प्रभु से ही हो सकते हैं, राइट? तो इसलिए behavior does not define whether Prabhu is in a person or not. No, it's not the behavior. Behavior is attained attribute. You have to work hard on it. मेहनत करनी पड़ती है। सोच, बिहेवियर, दृष्टिकोण, ये सब चीजें लाने के लिए इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट? सो ये चीजें नहीं हम कह सकते कि वो इसमें राम नहीं है जस्ट बिकॉज इसका बिहेवियर ऐसा है। नो, ही इज अलाइव, दैट राम इज इन दैट्स इट, नथिंग एल्स एट ऑल, राइट? सो ये दृष्टिकोण होता है प्रभु का। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि महाराज का ही वो है कोट है, जहां जागृत चेतना है वहां दिव्यता है। हाँ, जहां जागृत चेतना है वहां दिव्यता है। तो उन्होंने कहा कि क्या मतलब इस बात का? तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया कि जैसे एक साधिका जी आए अपने काम से, डॉक्टर से आए, तो डॉक्टर ने कहा कि रेस्ट करना, आपको घर जाके बैठना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि मेडिसिन दी हुई थी और उस तरह से था। अब वहां हो रहा था जाप, राइट? तो वहां की जो चेतना वो बड़ी जागृत, राम नाम का जाप हो रहा है, हाँ, प्रभु को साक्षी मान के जाप हो रहा है। तो वहां पर उनकी परिवार की एक सदस्य, जो कि हो सकता है राम नाम की उपासक भी ना हो, उन्होंने कहा इधर आके बैठ जाओ, कंफर्टेबल होके बैठो। हाँ, तो उन्होंने उनकी नहीं मानी और वो डॉक्टर की भी नहीं मानी और नीचे बैठे। तो देखिए उस स्थान पर जागृत चेतना है। तो जो महिला ने कहा कि अच्छा आप इधर आके बैठिए, उन्होंने, क्योंकि वो जागृत चेतना है वहां पे वो दिव्यता कहीं से भी आपको बोल सकती है कि भाई आप रेस्ट करो, आपने ये नहीं करना। तो दिस इज अ शेयर एग्जाम्पल ऑफ कि जागृत चेतना जहां होती है वहां दिव्यता का वास होता है। वो हम समझते हैं कि नहीं वो अलग बात है। एक और इससे रिलेटेड बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक साधिका जी को बस अभी न्यूज ही मिली थी कि वे प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं। तो वे पर उनको ट्रैवल था, तो ट्रैवल की, जब रेस्ट होना था पर जरूरी था ट्रैवल करना। सो वे दिल्ली श्री रामशरणम सत्संग अटेंड किया, महाराज से नहीं मिली, पर्सनली नहीं मिल के आए,
और सत्संग अटेंड किया, आनंद लिया, महाराज के दर्शन हुए। तो उनके पास सूटकेस वगैरह था, तो वे बाहर आती हैं और ऑटो के लिए ऑटो को रोकती हैं, तो अपना सूटकेस उठाने लगती हैं। तभी एक अननोन साधिका, वो दिल्ली की साधिका जी, तो वो अननोन साधिका जी उसे कहती है बिल्कुल नहीं उठाना, बिल्कुल नहीं उठाना ये। तो ऑटो वाले को कहती है चलो उठो उठो और सामान रखो ऑटो में। और वे साधिका जी एकदम जान जाती हैं कि महाराज की शक्ति कार्य कर रही है, क्योंकि किसी को तो पता नहीं, लेबल तोड़ना लगा हुआ है। 1 महीने की गर्भवती का लेबल तोड़ना लगा होता है, लेकिन महाराज को तो पता होता है ना, महाराज को तो पता ही होता है कि कौन सा बीज लेके आया है। सो इसलिए तो महाराज होते हैं, ये दिव्यता होती है। जहां जागृत चेतना होती है तो महाराज ने, और वो साधिका जी आइडेंटिफाई कर ले, वो कुछ नहीं बोली, चुप करके खड़ी रही और बिल्कुल रॉयल ट्रीटमेंट। नहीं तो यूजुअली होता है ना, नहीं हमने अपना काम खुद करना है, हम ऐसे ही इस तरह से। लेकिन उस समय क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि महाराज कार्य कर रहे हैं, तो कुछ नहीं बोली और अपना सम्मान दिया। सो इसलिए जो चेतना जहाँ जागृत होती है, जहाँ जॉब होते हैं, जहाँ सत्संग होते हैं, वहां अगर कोई बोलता है, कोई अननोन भी बोलता है, कुछ सजेस्ट करता है, ध्यान से सुननी चाहिए बात, राइट। और फिर अगर तो हमें क्लिक हो जाए, अगर हमें पता लग जाए महाराज से आई है, बिल्कुल नथिंग लाइक इट, नथिंग लाइक इट। सो बहुत आनंदमय दिन रहा। मुझे भी महाराज ने बहुत चीज़ों से फ्री कर दिया, जो उनका पर्पस, उनके बहुत पर्पस होते हैं, राइट। कई चीज़ें कहलवाने के, बुलवाने के, सब चीज़ों के, पर वे बहुत आनंदित हैं एक्चुअली कि बहुत सारे जो सत्संग नए स्टार्ट हुए हैं और जो जाप हो रहे हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट नियमानुसार हो रहे हैं। महाराज, स्वामी जी महाराज के वैल्यूज, उनके आदेश का बड़ा मान सम्मान रखकर ये चीज हो रही है। सो बहुत ही सुंदर, वे महाराज बहुत खुश हैं। सो अगर कहीं नहीं भी होते तो फिर अब महाराज इज ओके। क्यों? क्योंकि बहुत जगह पे साधक बहुत ज्यादा नियम का पालन कर रहे हैं, और तो इसलिए गुरु खुश तो रब खुश। हमें तो महाराज की खुशी से ही मतलब है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत सुंदर धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत। आइए सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। जय जय राम, जय जय राम।